हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे थे इंडिया पॉलिटी के अंदर राष्ट्रपति वाला टॉपिक, जिसमें मैंने आपको अनुच्छेद 86 तक करवा दिया था। आज हम जो करने वाले हैं वो है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 के अंदर राष्ट्रपति का अभिभाषण है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है और नई लोकसभा के गठन के बाद प्रथम सत्र में ये अभिभाषण होता है। कब होता है? जब लोकसभा के गठन के बाद में जो प्रथम सत्र होता है उसमें यह अभिभाषण होता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 108, दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर, जब दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संसद की संयुक्त एक बैठक बुलाई जा सकती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी द्वारा। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 111 के अंदर जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेंगे कि वह सहमत है या नहीं है। मतलब उस विधेयक से वह सहमत है, कौन? राष्ट्रपति जी सहमत है या नहीं है, वो यहाँ पर ये प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति जी। या फिर अगर वो जो विधेयक है संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो उल्लेख है, इस विधेयक के प्रति जो उल्लेख राष्ट्रपति जी देते हैं उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 111 के अंदर होता है। अब ये जो होता है, जो राष्ट्रपति अपना जो विचार व्यक्त करते हैं वो वीटो शक्ति के द्वारा करते हैं। अब देखिए वीटो शक्ति क्या होता है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब जेबी वीटो शक्ति क्या होती है? सहमति सुरक्षित करने को पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहते हैं कि ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए जेबी वीटो का मतलब भी लिखा है। अगर वीटो शक्ति की बात होती है तो मतलब जेबी वीटो रखने, मतलब यहाँ पर सहमति सुरक्षित, अपनी सहमति को सुरक्षित रखने को पॉकेट वीटो कहा जाता है या जेबी वीटो कहा जाता है। अब देखिए इस वीटो शक्ति का उपयोग कब हुआ था? 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इसका उपयोग किया था। ऐसे अगर डी पे प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है तो इसमें बन सकता है कि वीटो शक्ति का उपयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे कि ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। कौन से सन में किया था? तो 1986 में किया था। और क्यों किया था? डाक संशोधन विधेयक पर किया था। ठीक है। किस पर किया था? डाक संशोधन विधेयक पर किया था। ठीक है। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और मैंने आपको वीटो शक्ति भी बता दिया है कि क्या है, और अनुच्छेद 111 के अंदर क्या है वो भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। अनुच्छेद 111 के बाद आती है अनुच्छेद 118, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष तीनों मिलकर एक संयुक्त बैठक के संबंध में नियम निर्माण करते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जब ये जो बैठक होती है, ठीक है, बैठक का निर्माण होता है, तो अब इस बैठक के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। यहाँ आज तक संसद में हुई संयुक्त बैठकें कितनी हैं? मतलब अभी तक संसद में कितनी संयुक्त बैठकें हो चुकी है? वो है 3। ठीक है। तो अभी तक 3 संयुक्त बैठकें संसद में हो चुकी हैं। इन तीनों में अटल बिहारी जी शामिल थे। ऐसा प्रश्न बन सकता है डीप में कि तीनों संयुक्त बैठकों में मतलब शामिल होने वाले व्यक्ति का नाम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इन तीनों ही संयुक्त बैठकों में शामिल थे। ठीक है। अब ये देखिए तीनों बैठक का उल्लेख मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक। सबसे पहले इसकी डेट देख लीजिए। 6/5/1961 को हुई थी ये पहली बैठक। ठीक है। तो मतलब 6 मई को हुई थी 1961 के अंदर। कारण इसका था दहेज निरोधक अधिनियम के कारण ये हुई थी। इस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? अनंत शयनत अयंकार जो लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। अब देखिए उपस्थिति, इन तीनों में ही उपस्थित कौन थे? अटल जी उपस्थित थे। ठीक है। तो पहली बैठक कब हुई थी? 6 मई 1961 को। अब देखिए दूसरी बैठक हुई थी 16 मई 1978 को। इसमें इसका कारण क्या था? बैंकिंग सेवा एक्ट के कारण ये बैठक हुई थी। इसके अंदर जो प्रधानमंत्री थे उस समय जो मोरारजी देसाई थे और जो राष्ट्रपति थे वो थे NS रेड्डी। ठीक है। अध्यक्षता इस बैठक की किसने की थी? KS हेगड़े ने की थी।
ठीक है। और उपस्थिति तो आपको पता ही है कि तीनों में अटल बिहारी वाजपेयी जी उपस्थित थे। ठीक है। अब जो तीसरी बैठक हुई थी वो 26 मार्च 2002 को हुई थी। ठीक है। 1961, 1978 और 2002, ये तीनों सन आपको ध्यान रखने हैं कि कब कब ये तीनों बैठकें हुई थी। ये संयुक्त बैठकें थी। ठीक है। इसका कारण था आतंकवाद निरोधक अधिनियम। ठीक है। इसका कारण क्या था? आतंकवाद निरोधक अधिनियम। इसके इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और राष्ट्रपति जो थे वो थे KR नारायण। और अध्यक्षता किसकी हुई थी? अध्यक्षता किसके साथ हुई थी? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे PM सैयद, जो लोकसभा अध्यक्ष थे। और उपस्थिति तो आपको पता ही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तीनों में उपस्थित थे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 123 की। अनुच्छेद 123 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। ठीक है। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? अध्यादेश जारी करेंगे। और वो अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो 123 के तहत होता है। संविधान में इसका प्रावधान, इसका अध्यादेश का प्रावधान संविधान में, भारतीय संविधान में इस अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के से प्रेरित है। ठीक है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना भारतीय संविधान में किससे प्रेरित है? तो आपको ध्यान रखना है जो भारत शासन अधिनियम है 1935 वाला, उससे ये प्रेरित है। इसके तहत, इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो एक विधायी शक्ति है। ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये एक विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 123 को ही आगे हम आगे जो अगली वीडियो आएगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्ते, ऑल द बेस्ट।